अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त कबूल कर ली। 17 फरवरी को होगी समाअत। शदीद सर्दी की लहर की चपेट में हैदराबाद व तेलंगाना के कई इलाके। हैदराबाद में कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री तो आसिफाबाद में सबसे कम 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों को दी खुशखबरी। कैबिनेट की सब कमेटी का रैतु भरोसा स्कीम पर इजलास। किसानों से ली जाएगी दरख्वास्तें। अजीम समाजी खिदमत गुजार सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर इंदिरा पार्क में बीसी महासभा का इनेकाद। बीआरएस पार्टी कायद के कविता ने बीसी तबके के लिए अजीम एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी। और हैदराबाद के मजाफात में वाक़े सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज में पेश आया शर्मनाक वाक़या। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में खुफिया कैमरे लगे होने का इंकशाफ। तुलबा ने किया जबरदस्त एहतजाज। और समग्र शिक्षा मुलाजमीन ने कांग्रेस हुकूमत को अनोखे अंदाज में दिलाई इंतकामी वादों की याद। आदिलाबाद में सीएम रेवंत रेड्डी व दीगर मिनिस्टर्स की तस्वीर वाले मास्क पहनकर निकाली रैली। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर समाअत की तारीख तय की है। यह दरख्वास्त मजहबी मकामात के जूं का तूं बरकरार रखने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लागू करने के लिए दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 17 फरवरी 2025 की तारीख तय की है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त पर तफसील से गौर किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून के तहत मजहबी मकामात की हालत को 15 अगस्त 1947 जैसा बनाए रखने का मुतालबा किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक कानून है जिसे 1991 में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की जानिब से पास किया गया था। इस कानून के तहत यह प्रोविजन किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी मकाम जैसा था उसकी हालत अब बदली नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि किसी भी मजहबी मकाम का ढांचा और उसकी पहचान को बदला नहीं जा सकता। इस कानून का मकसद मजहबी मकामात के दरमियान तनाजात को रोकना और फिरका वाराना हम आहंगी को बनाए रखना है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कुछ मकामात पर मजहबी मकामात के ढांचे को बदलने की कोशिश की जा रही है जिससे मजहबी भाईचारे पर असर पड़ सकता है। असद ओवैसी ने यह भी कहा कि इस कानून के तहत सभी मजहबी मकामात की हालत को 1947 के पहले जैसा बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि फिरका वाराना कशीदगी को कम किया जा सके। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई इलाकों में कोल्ड वेव जारी है जिसकी वजह से कम टेम्परेचर में भी भारी गिरावट आई है। आज जुमेरात की सुबह कोहरा छाया रहा। हैदराबाद में गच्चीबौली हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में सबसे कम 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर में जुमेरात की सुबह 7.3 डिग्री सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद के अतराफ कोमपल्ली, पटनचेरू, एलबी नगर और वनस्थलीपुरम समेत कई मकामात पर घने कोहरे की चादर दिखाई दी। जराये के मुताबिक हैदराबाद के कई इलाकों में टेम्परेचर में मजीद गिरावट दर्ज होने का इम्कान है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को खुशखबरी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना कैबिनेट की सब कमेटी ने फसल उगाने वाले हर किसान को रैतु भरोसा देने का फैसला किया है। इस मामले को लेकर आज जुमेरात को कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारक, एग्रीकल्चर मिनिस्टर टी नागेश्वर राव, रेवेन्यू मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी और कई दीगर ओहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की और किसान रैतु भरोसा पर बातचीत की। इस महीने की 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग में इस स्कीम पर अमल कराने के लिए गाइडलाइंस जारी करने का हतमी फैसला लिया जाएगा। कमेटी की राय है कि रैतु भरोसा के लिए आईटी अदायगी और अराजी की हद तय नहीं की जानी चाहिए। इम्कान है कि किसानों से 5 से 7 जनवरी तक दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। बीआरएस पार्टी कायद और तेलंगाना जागृति की सदर कल्वा कुंटला कविता ने
इंदिरा पार्क में कांग्रेस पार्टी के कामारेड्डी बीसी एलामिया को लागू करने और मकामी बल्दियाती इलेक्शन में बीसी को 42% रिजर्वेशन देने की मांग को लेकर एक अजीम एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया है। एमएलसी की कविता ने बीसी महासभा का पोस्टर जारी किया और ऐलान किया कि कल 3 जनवरी को अजीम समाज खिदमत गुजार आंजहानी सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर इंदिरा पार्क में बीसी महासभा का इनेकाद किया जाएगा। हैदराबाद के बाहरी इलाके में वाक़ सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज में तलबा का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्होंने पाया कि हॉस्टल के बाथरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। ये बात आम होते ही कॉलेज की लड़कियों ने कल रात जबरदस्त एहतजाज शुरू कर दिया। गर्ल्स स्टूडेंट्स ने इल्जाम लगाया है कि हॉस्टल के कुकिंग स्टाफ ने उनके बाथरूम्स में स्पाई कैमरे से वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तलबा को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि इस मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और खातियों को सख्त सजा दी जाएगी। इस दरमियान ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि इंतजामिया ने हॉस्टल की वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। పోలీస్ పాత్ర అంతవరకే. ఏదైనా నేరం జరిగితే నేరంకి సంబంధించిన కేసు రిజిస్టర్ చేయడము, అది చట్ట ప్రకారం ఏం చేయాలో అది చేయడము పోలీస్ బాధ్యత. అంతవరకే పోలీస్ బాధ్యత. అవునా అవునా కాదా? అందరూ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఓకే ఓకే అందరూ అయితే आदिलाबाद में समग्र शिक्षा मुलाजमीन ने कांग्रेस हुकूमत से अपने वादों पर फौरी अमल करने का पुरजोर मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे अस्मत अली की जानिब से हासिल करदा ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी के तर्ज अमल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर मुलाजमीन ने अपने 24 दिनों के एहतजाज के दौरान जुमेरात को सीएम रेवंत रेड्डी और दीगर मिनिस्टर्स की तस्वीर अपने चेहरे पर लगाकर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी कैंप से रैली निकाली, जिसके बाद एनटीआर चौराहे पर वजीर आला और दीगर वज़रा की तस्वीर के साथ दिए गए वादों की तकमील के नारे लगाए। इस एहतजाज में समग्र शिक्षा मुलाजमीन के रियासती तर्जुमान पी रविंदर, जिले सदर प्रियंका, जनरल सेक्रेटरी धर्म सिंह, वेंकटी, पार्थसारथी, सुरेंद्र, श्रीकांत, प्रवीण काशिफ और दीगर ने शिरकत की। मुलाजमीन ने धमकी भी दी है कि जब तक वादा पूरा नहीं होता उनका एहतजाज जारी रहेगा। 4 రోజులుగా ఈ రోజుతో 24వ రోజుగా నిరవధిక సమ్మెకు దిగినటువంటి టోటల్ 33 డిస్ట్రిక్ట్ల ఎస్ఎస్ఏ ఉద్యోగులందరూ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి మా అర్ధనాదాలు వెల్లవించుకున్నా కానీ సీఎం గారు వినిపించుకోనట్టు చూడనట్టు మొండి వైఖరితో ఉండడం సరికాదు సార్. మీరిచ్చిన హామీనే మేము అడుగుతున్నాం, వేరేదేమో అడగట్లేదు. గొంతెమ్మ కోరికలు కావు, మేము అడిగేది న్యాయమైన డిమాండు. గత 20 సంవత్సరాలుగా దీంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళం ఉన్నాము. ఏజ్ రిటైర్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చిన రిటైర్డ్ అయితే రూపాయి ప్రభుత్వం నుంచి నోచుకొని ఉద్యోగులం ఉన్నాం. చనిపోతే రూపాయి కూడా మన్ను పోయడానికి కూడా లేదు. అలాంటి ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి నశించాలి. మేము తెలంగాణ బిడ్డలం కామా, మేము కూడా తెలంగాణ పుట్టినోళ్ళమే. మాకు ఉద్యమాభివందనాలు ఉన్నాయి కాబట్టే మేము ఉద్యమం అనేది స్టార్ట్ చేసినాం. గత 21 రోజులు కూడా ఉద్యమం చేసినాం. మీరు స్పందించలేకపోయినరు. అప్పుడు మాకు మీరు పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు మాకు హామీ ఇచ్చింది కాబట్టి అదే హామీని మేము అడుగుతున్నాం. చట్టసభల్లో మీరు ఈ హామీని పెట్టి కూడా మాకు రెగ్యులర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అన్నీ మీరే అయినప్పుడు, విద్యాశాఖ మంత్రి మీరే అయినప్పుడు మా గోడు వినిపించుకోండి సార్. 33 జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఎస్ఏ ఉద్యోగులందరూ కూడా న్యాయమైన డిమాండ్ అడుగుతున్నారు, వేరేది అడగట్లేరు. వెంటనే మీరు స్పందించి మాకు చర్చలు అని చెప్పేసి ఇంకా కాలయాపన చేయకండి. పిల్లల జీవితాలు 1,25,000 పిల్లలు రోడ్డుపైకి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళని మేము సున్నితంగా మేము ఇక్కడ ధర్నాలో ఉంటూ కూడా వాళ్ళని కాపాడుతున్నాము. అంటే ఆ పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు మాకు భవిష్యత్తు ఉంది కాబట్టి
మేము పిల్లలకి ఎలాంటి అన్యాయం చేయకుండా మేము ధర్నాకు వచ్చినామంటేనే మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ఇది శాంతియుతంగా చేస్తున్నాం. మీరిచ్చిన హామీని పట్టుకొని మేము చేస్తున్నాము. గత ప్రభుత్వం కూడా 10 సంవత్సరాలు మాతో కాలయాపన చేసింది. ఇది बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। नॉर्थ हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए लाइन को क्लियर कर दिया गया है। सीएम ए रेवंत रेड्डी ने आज ओहदेदारों को मुताल्लिका तजावीज तैयार करके मरकजी हुकूमत को भेजने का हुक्म दिया। मलकाजगिरी एमएलए मिस्टर मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा कि पैराडाइज से मेडचल और अलवाल से समेर पेटा तक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को वसअत मिलेगी। इससे कबल एमएलए राजशेखर रेड्डी ने 20 दिसंबर को असेंबली में नॉर्थ हैदराबाद में मेट्रो कनेक्टिविटी फेज 2 पर सवाल उठाए थे। सीएम की जानिब से उनकी तजावीज पर अमल करने के बाद एमएलए ने सीएम से इजहार तशक्कुर किया है। हैदराबाद మెట్రో సాధన కమిటీతో ఇవాళ ఎండి ఎన్విఎస్ రెడ్డి గారిని కలవడం జరిగింది. మాకు ప్యాడేజ్ టు మేడ్చల్ షామీర్పేట్ నుంచి ప్యాడేజ్ నుంచి మళ్ళా జేబీఎస్ నుంచి షామీర్పేట్కి మెట్రో కావాలని సార్ని అడగడం జరిగింది. దాన్ని ఫేజ్ 2 మెట్రో ఎక్స్పాన్షన్లోనే ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది. తప్పకుండా ఇవన్నీ చేద్దాం. ఎందుకంటే ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ అయ్యే ఏరియాలు ఇవి. తప్పకుండా ఈ ఏరియాలకు చేస్తేనే న్యాయం చేసే వాళ్ళం అవుతామని చెప్పేసి ఎండి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ఇది సాధించేంత వరకు ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ వచ్చే విధంగా చేసుకుందామనేసి మనవి చేస్తాం. पुराने शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस बारे में बात करते हुए पत्थरगट्टी कारपोरेटर सैयद सोहेल कादरी ने बताया कि याकूतपुरा के पत्थरगट्टी डिवीजन में मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपयों से तरक्याती काम अंजाम दिए गए और बाकी मानदा काम भी जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने आवाम को गुमराह करने वालों का भी पर्दाफाश किया। इस मौके पर मौला का चिल्ला इलाके के जिम्मेदारान वदीकार मौजूद थे। मैं पत्थरगट्टी याकूतपुरे के तमाम सदर और मोतमतों के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पे हम यहाँ 12 दौरा करते हैं। यहाँ के मसाइल को, यहाँ की पब्लिक के जो तकालीफ़ों को देखते हुए बैरिस्टर साहब हमेशा हमको यहाँ भेजते हैं। एक बहुत बड़ा काम नाले का यहाँ हो रहा है यहाँ पर, और उस सिलसिले में कल एक मौसूफ़ आए थे यहाँ पर, जिसका काम सिर्फ झूठ बोलना, झूठ बावर कराना, एक वीडियो बनाना, झूठ बोलना, सिर्फ झूठ बोलना। 6 महीने से काम चल रहा, 4 महीने से काम चल रहा। ये मेरे पास लेटर है 6 दिसंबर से मौला के छिल्ले के पास जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर 20 लाख की लागत से बॉक्स ड्रेन का काम स्टार्ट हुआ यहाँ पर। और जहाँ पर देखिए, यहाँ मौला के छिल्ले से हम अली कैफ़े की तरफ जो रोड जा रही है, यहाँ से ये एक बड़ा काम हो रहा नाले का, और थोड़ी तकालीफ़ आती, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के मौला के छिल्ले के अवाम को तकलीफ़ नहीं हुई। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा यहाँ दरमियान में रहते हुए यहाँ के मसाइल को हल करती है। बॉक्स ड्रेन का काम यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर तकरीबन 33 लाख रुपए का काम यहाँ पर हो रहा है। एक 20,50,000 रुपये का बॉक्स ड्रेन का काम जो कंटिन्यू 6 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। और एक काम है जो सेंक्शन के लिए गया हुआ है बैरिस्टर साहब की नुमाइंदगी पर, इंशाअल्लाह अज़ीम सीसी रोड मौला के छिल्ले से वो आतराफ और एकनाफ के जितने गली है वो काम यहाँ पर इंशाअल्लाह होगा। और एमपी साहब की नुमाइंदगी पर 6 लाख की वाटर लाइन जो कंप्लीट हो गई, ये मौला के छिल्ले का जो खबरस्तान है इसकी बैक साइड के जितने गलियाँ हैं वहाँ पर काम कराए। और एक सीवर लाइन है मौला के छिल्ले पे, हमने 90 मीटर की सीवर लाइन, नई लाइन भी डलवाए हैं। और एक सीवर लाइन है 180 मीटर की सीवर लाइन है, यहाँ मौला के छिल्ले का उर्स है। इंशाअल्लाह अज़ीम ये काम उर्स के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। 180 मीटर का काम है, ये उर्स के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और एक काम यहाँ पर जो मौला के छिल्ले का जो काम जो देरी से जो भी हो रहा है,
मैं वो मौसूफ को कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ आना है यहाँ पर आके एक बिला वजह के एक झूठ बोलना और उनका दूसरा कोई काम नहीं है। और यहाँ के लोग मेरे को फ़ोन करे, यहाँ के बुज़ुर्ग फ़ोन करे, ये मौला के छिले का जो घर है ये साहब मुलाकात किए, ये हमारे इब्तदाई के सदर हमारे महमूद साहब, यहाँ पर नईम साहब और जितने आतराफ़ व एकनाफ के जितने हैं लोग यहाँ पर बराबर यहाँ पर आते। मौला के छिले का जो नाला है ये नाला हमारे पास जो आता है जहांगीर नगर से, शाहजहाँ फंक्शन हॉल से, धोबी घाट से, रहमत नगर से, ये पूरे नाले मिलके यहाँ एक हब बना हुआ है यहाँ पर मौला के छिले का। ओके, और सीवर लाइन है जो कोटला अलीजाद से आती है, चुमटी शाह मैदान से निकलती है, कोटला अलीजाद, चमेली का मंडवा, जाफरी गली, हुसैनी कोठी, मदरसे रहमानिया, रंगीली खिड़की, ये तमाम एरियो से, तमाम महल्ले जात से यहाँ रियासती हुकूमत की तरफ से दर्ज फहरिस्त ज़ातों में ज़ैली दर्जाबंदी के बारे में तफसीली मुताला करने के लिए मुकर्रर करदा हाई कोर्ट के साबिक़ जज डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन ने जुमेरात को निज़ामाबाद कलेक्टर ऑफिस में अवामी समात की। इस मौके पर निज़ामाबाद मुत्तहिदा ज़िले की दर्ज फहरिस्त ज़ात की तंजीमों के कायदीन ने मुख्तलिफ बरादरियों से दरख्वास्तें हासिल करते हुए दर्जाबंदी पर उनके ख्यालात से वाक़फियत हासिल की। అందరితోటి మాట్లాడి మీ ఒక ఒపీనియన్ తీసుకొని మీరు ఇచ్చే రిప్రజెంటేషన్స్ని మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇంతకుముందు వేరే జిల్లాలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి ఇంకా ఇతర జిల్లాలో కూడా పర్యటించి అక్కడ రిప్రజెంటేషన్స్ తీసుకోవడం, అక్కడ వచ్చినటువంటి వారిని క్షుణ్ణంగా పూర్తిగా వినటం, అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. దీని తర్వాత జస్ట్ ఇదేంటంటే ఇక్కడ గ్యాదర్ అయినందుకు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఏది చెప్పదలుచుకున్నా కూడా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా నిర్ణయంగా కమిషన్ ముందు చెప్పుకోవచ్చు. ఏ విషయాలైనా కూడా మీరు రాతపూర్వకంగా ఇవ్వాలన్నా కూడా రాతపూర్వకంగా ఇవ్వచ్చు. దాని తర్వాత మీకు ఈ కమిషన్ కంప్లీట్గా ఒక ఆపర్చునిటీ అంటూ ఇస్తుంది. మీరు మిమ్మల్ని క్షుణ్ణంగా విన్న తర్వాతనే మీ రిప్రజెంటేషన్ పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతనే ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకొని గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీని తర్వాత ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మా కమిషన్ సభ్యులు, నాకు తెలిసిన సహాయ కమిషన్ మెంబర్స్ కూడా, మన కమిషన్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ గారు, జిల్లా యంత్రాంగం నుంచి జిల్లా రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫీసర్ గారు కూడా మాతో కూర్చోవడం జరుగుతుంది. మీరు ఏది చెప్పదలుచుకున్నా కూడా మేము కూర్చున్నప్పుడు వచ్చి చెప్పండి, రాతపూర్వకం కూడా ఇవ్వండి. नए साल का जश्न मनाने के लिए दो दोस्तों ने मंदिर से ही पैसे चुरा लिए। ये वारदात जिला निर्मल के भैंसा टाउन में पेश आई है। पुलिस ने शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े एक मंदिर में मौजूद हुंडी और घंटियों की चोरी में मुलव्विस दोनों अफराद को हिरासत में लिया है। जिला एसपी जानकी शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 30 दिसंबर की रात देर गए शहर भैंसा रोड पर वाक़े इस मंदिर में दो अफराद विशाल और संघा रतन ने मंदिर में दाखिल होकर हुंडी में मौजूद रकम और घंटियों का सरकत कर लिया, जिसकी शिकायत पर सीसीएस पुलिस ने अंदरून 18 घंटों में चोरी में मुलव्विस दो मुलजिमीन की शनाख्त करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से मंदिर की घंटियां बरामद करते हुए मुलजिमीन को रिमांड पर भेज दिया है। సంగరతన్ అండ్ విశాల్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎఫ్ఎస్ చేశారు. వీళ్ళు న్యూ ఇయర్ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలంటే ఏదైనా గుడికి వెళ్తే మంచిగా దొరుకుతాయి డబ్బులు అనేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ టెంపుల్ని హుండీని పగలగొట్టే క్రమంలో అది గట్టిగా నేలకి ఫిక్స్ అయింది టైల్స్ తోటి. పెద్ద రాయి తీసుకొచ్చి బండరాయి దాన్ని కొట్టారు, దానివల్ల అక్కడ టైల్స్ డిస్టర్బ్ అయ్యాయి. ఆ హుండీలో ఎక్కువగా కాయిన్స్ దొరికాయని వాళ్ళు అక్కడ నుంచి బెల్స్ తీసుకెళ్ళి ఈ బెల్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అక్కడ థెఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. చేసి నెక్స్ట్ డే వీళ్ళంతా కూడా ఈ బైన్సాలో తిరుగుతున్నారు సోనా చాందీ మార్కెట్ ఏరియాలో. మన అయిన వెంటనే ఏఎస్పీ అవినాష్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ బైన్సా టౌన్ సిఐ గోపీనాథ్ అండ్ హిస్ టీమ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో దీన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు. దీనికి సంబంధించి 3 టీమ్స్ ఫామ్ చేశారు. మొత్తం టీమ్స్ అన్నీ చాలా యాక్టివ్గా పనిచేసి వీళ్ళని లొకేట్ చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇదివరకు మనము బాసర్లో కూడా టెంపుల్ దగ్గర 24 అవర్స్లో అప్పుడు కూడా అరెస్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు కూడా ఈ నాగదేవత టెంపుల్ అయిన 48 అవర్స్లో అరెస్ట్ చేసాము. సో
సో దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసిన టీం మెంబర్స్ని అండ్ వీళ్ళకి నేతృత్వం వహించిన అవినాష్ కుమార్ ఏఎస్పీ ఐపీఎస్ తనని, తర్వాత గోపీనాథ్ టౌన్ సిఐని నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. अभी हनुमान मंदिर के केस का मैडम नाग में केस किया వీళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేశారు, ఫస్ట్ దాస్ హనుమాన్కి అటాక్ చేద్దాం కానీ ఇది జస్ట్ టౌన్ పక్కనే కదా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ టు అటాక్ చేయాలి. సో తర్వాత వీళ్ళు అక్కడ వెళ్ళారు, నాకు చెప్తా వెళ్ళి ఇది చేశారు. అంటే ఫస్ట్ దీన్ని చేయాలనుకున్నారు, ఊరికి దగ్గర ఉండి కొంచెం తెలిసిపోతుంది, అది దూరం ఏం లేదు. హుండీ ఫిక్స్ ఉంది కదా, హుండీ ఫిక్స్ చేసి ఉంది టైల్స్. సో హుండీ పగలగొట్టే క్రమంలో పెద్ద రాయి తీసుకొచ్చారు బయట నుంచి. వీడు ఎంత డ్రగ్ ఉన్నారు. हैदराबाद के जुटीमेटला इंडस्ट्रियल एरिया में कल बुध की देर रात केमिकल ले जा रहे एक ट्रक में आग लगने से 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक जुटीमेटला में केमिकल से भरे बैरल ले जा रहे गाड़ी में ये आग भड़क उठी थी। आग जल्द ही पास में खड़े एक दिगर गाड़ी में फैल गई। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। इत्तला मिलने पर जुटीमेटला फायर स्टेशन से एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा व खानकाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती जिम्मेदारान की इत्तला के मुताबिक यकुम रजब तचार रजमुल मुरज्जब रोजाना बाद नमाज मगरिब मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा व खानकाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद में मजालिस फैज़ान चिश्तिया बनिस्बत उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आगाज हो चुका है। फर्स्ट रजब को बाद नमाज असर खानकाह में निशान मुबारक की इस्तादगी अमल में आए। निज़ामुल अमल के मुताबिक बाद नमाज मगरिब मजलिस का आगाज क़िरात कलाम पाक से होगा। बाद नातों मुनक़बतों बउनवान फैज़ान चिश्तिया पर बसीरत अफरोज बयान होगा। बाद नमाज इशा लंगर का नज़्म रहेगा और मस्तूरात के लिए पर्दे का भी खुसूसी नज़्म रहेगा। सभी से गुजारिश की गई है कि मैं मस्तूरात व दोस्त अहबाब इन पुरनूर महफिल में शिरकत फरमाकर मुस्तफीद हों। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त कबूल कर ली। 17 फरवरी को होगी समाअत। शदीद सर्दी की लहर की चपेट में हैदराबाद व तेलंगाना के कई इलाके। हैदराबाद में कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री तो आसिफाबाद में सबसे कम 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों को दी खुशखबरी। कैबिनेट की सब कमेटी का रैतु भरोसा स्कीम पर इजलास। किसानों से ली जाएगी दरख्वास्तें। अजीम समाजी खिदमत गुजार सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर इंदिरा पार्क में बीसी महासभा का इनेकाद। बीआरएस पार्टी कायद के कविता ने बीसी तबके के लिए अजीम एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी। और हैदराबाद के मजाफात में वाक़े सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज में पेश आया शर्मनाक वाक़या। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में खुफिया कैमरे लगे होने का इंकशाफ। तुलबा ने किया जबरदस्त एहतजाज। और समग्र शिक्षा मुलाजमीन ने कांग्रेस हुकूमत को अनोखे अंदाज में दिलाई इंतकामी वादों की याद। आदिलाबाद में सीएम रेवंत रेड्डी व दीगर मिनिस्टर्स की तस्वीर वाले मास्क पहनकर निकाली रैली। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।